Yesterday night was a perfect example of what Champions League is all about. Champions League is all about स्क्रिप्ट्स जो लोग सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और क्या हुआ है, क्या लिखा है, किसने लिखा है, लौड़ा किसी को नहीं पता। मैं सच बात बता रहा हूँ। आप फर्स्ट गेम बर्लिन वर्सेस ब्रागा 10:30 बजे हुआ, उसकी बात करो, या फिर कोपन हैगन वर्सेस बायन की बात करो, या फिर रियल मैड्रिड नापोली की बात करो, या लेंस आर्सेनल की बात करो, या फिर उस मैच की बात करो जिसके बारे में बात पूरी की पूरी दुनिया कर रही है। गैलेतासरे वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एट थिएटर ऑफ ड्रीम्स एट ओल्ड ट्रैफोर्ड। गैलेतासरे डिफीटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-2। ओ माय गॉड, एरन टैग टकले घिसकले। इससे पहले मतलब सच में यार अब तो लग रहा है कि वक्त पास है। ये तो मजाक के लिए था, लेकिन अब सच में लग रहा है कि वक्त पास है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि भाई क्या रियल मैड्रिड कभी भी 20 मिनट में से पहले गोल खाना रोक पाएगी? क्या ये उन्होंने सोच लिया कि भाई ये कोई इंजेक्शन है, ये वाइग्रा है उन लोगों के लिए? जब वो गोल खाते हैं तब उनको लगता है कि पैन दी शिगी हुड़ते मैच जीत के दिखाना है। अभी तक मन नहीं था। मतलब ये चीज़ क्या हो रही है दोस्तों? तो पहले बात करेंगे रियल मैड्रिड की, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैच की बात करेंगे, व्हाट इज सो रॉन्ग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट सबसे पहले दोस्तों, अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं व्हाट विच वाज योर फेवरेट गेम लास्ट नाइट। वाज इट रियल मैड्रिड नापोली, ब्रागा बर्लिन, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड? और कौन कौन चाहता था कि बायर्न हार जाए? बट ऐसा होने नहीं वाला दोस्तों। बायर्न विल मेक द कमबैक, दे हैव दैट क्वालिटी। बट लेट्स टॉक अबाउट रियल मैड्रिड की क्वालिटी। एंसेलोटी ने भी काफ़ी बारी बात करा कि भाई रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में इतनी ज़्यादा क्वालिटी है कि उसे समझ नहीं आता किससे खिलाऊं या किससे बैठाऊं। लेकिन ही हैज़ समहाउ फाउंड द सोल्यूशन ऑफ दैट। वो कामाविंगा को अब उसने लेफ्ट बैक लाना शुरू कर दिया, जिसमें टोनी क्रूज को आप देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो थोड़ा पीछे आ जाता है, कामाविंगा आप फ्रंट चले जाता है टू हेल्प विनीशियस, या फिर इनसाइड आके क्या कहते हैं सुपीरियोरिटी देता है नंबर्स में रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में। और वो प्रेसिंग का मोहताज बादशाह तो होता ही, हाई अप द पिच जाके प्रेस करता ही करता है। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कि भाई विनीशियस रोड्रिगो क्यों खेले कल के मैच में, होजेलू क्यों नहीं खेला? तो भाई इट वाज सिंपल। एंसेलोटी ने बाद में आके समझाया भी और वो मैच में दिखा भी कि जब ये विनीशियस और रोड्रिगो होते हैं और ये दोनों जो पेसी रन मार रहे होते हैं, जब ये काउंटर में रन मार रहे होते हैं, बेलिंगम बॉल कैरी कर रहा होता है, तो सामने वाले टीम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, जो कि हमें दिखी कि विल ही पास टू विनीशियस, विल ही पास टू रोड्रिगो, और ही विल गो ऑन इज ओन, क्योंकि बेलिंगम वो कर सकता है। तो वही देखो, अगर आप बेलिंगम वाला गोल देखो तो उसमें हुआ क्या, बेलिंगम रन मार रहा है, ठीक है, एंगीजा उसके पीछे, लेकिन जो डिफेंडर्स है वो कंफ्यूज है, दे आर इन टू माइंड्स कि क्या विनीशियस पे जाएगा तो उसकी तरफ जाना ज़्यादा वो है कि हाँ भाई ये एट द एंड विनीशियस को देगा। बट देन इज ब्यूटीफुल चॉप बाय बेलिंगम एंड अ गोल भाई। तो वो दैट इज़ ब्यूटीफुल एंड दैट इज़ प्योर बिकॉज उन तीनों को खिलाया है। क्योंकि आप कहोगे होजेलू भी तो रन मारता है, बट होजेलू भाई अगर आप देखोगे क्या कहते हैं काउंटर के टाइम, तो ही इज़ नॉट दैट पास। तो सबको समझ आ जाएगा भाई ही इज़ गोइंग टू पास इट टू विनीशियस जूनियर ओनली। बट उससे पहले अगर हम बात करें भाई रियल मैड्रिड क्रॉसिंग कॉर्नर्स जब भी होगा तो गोटे मुंह में होंगे ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। एंड कैपा की वो चीज़ जो अभी तक छुप रही थी वो दिख रही है। मतलब एक उसकी वीकनेस है, ही इज़ नॉट दैट टॉल, वो जज नहीं कर पाता, क्रॉसेस को पंच नहीं कर पाता। और अगर कोई सांडा सा स्ट्राइकर वाइकर या फिर बंदा खड़ा है बीच में तो उसको धक्का देके पंच मारना तो वो भूल ही जाए। तो वो गलती कल एक बार हुई, गोल पड़ा, दूसरी बार हुई, गोल नहीं पड़ा, तो वी आर लकी। बट या तो कैपा बाहर आ ही ना, या तो अगर वो आ रहा है तो ही नीड टू बी मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड श्योर कि भाई ये सही है। मतलब अगेंस्ट ओसीमैन यू कैन नॉट डू व्हाट यू मतलब ट्राइड लास्ट नाइट। प्लीज़ मत जाइए अगर ओसीमैन जैसा कोई बंदा होगा, बिकॉज ओसीमैन वॉज द ओनली, मतलब मेरे को लग रहा था जो पूरे 90 मिनट्स फ्रॉम नापोली वॉज कॉजिंग ट्रबल फॉर रियल मैड्रिड। भाई क्या लीप है उस बंदे की, वॉट जंप, क्या क्या बॉल टच उसका देख लो, फर्स्ट टच उसका देख लो, क्या रन्स मारता है वो बॉक्स में, कहीं भी ऊपर से बॉल आ जा रही थी। एंड देयर वाज ओसीमैन फ्रॉम नापोली हु वाज ट्राइंग टू कॉज वन थिंग और अनदर फॉर रियल मैड्रिड। बट एक बंदे ने जिस तरह से उसको कल मार किया भाई, जो इतना एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट गड्ढा किया था रूडिगर ने, कल के मैच में वो बंदा उतना ही बेहतरीन, उतना ही प्यारा, मोस्ट ऑफ एक या दो शायद वो एरियल ड्यूल्स हारा होगा, उसके अलावा सारे के सारे अगर उसने 8 एयर ड्यूल्स के लिए गया है तो भाई 6 के 6 एयर ड्यूल्स उसने जीते हैं, ग्राउंड ड्यूल्स उसने जीते हैं, लॉन्ग बॉल्स खेली हैं, क्लियरेंसेज इतने, 5 ब्लॉक शॉट्स हैं। तो मतलब ही वॉज एवरीवेयर when it comes to defense, but he was everywhere on the pitch marking their best man and probably one of the best striker in the world right now, Osimhen के against, like incredible display of composure, physicality,
टैकलिंग, चुम्बेश्वरी अलॉन्ग साइड नाचो भाई, नाचो एल कैपिटानो लाचो इज़ डिफरेंट भाई, एक बहुत प्यारी परफॉर्मेंस इस दोनों के दोनों डुओ की। एंड हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ भाई चलो ये बातचीत तो सही है कि भाई नाचो और रूडिगर अब अगर हैं हमारे पास ये ऑप्शन, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी बैड और वर्स्ट ऑप्शन। एंड कामाविंगा को लेफ्ट बैक स्टार्ट कराता है, कारवाल को राइट पे। एंड वही अगर आप रियल मैड्रिड के पास बॉल होती है तो फेदे वेलवार्दे शिफ्ट एज द राइट बैक एंड कारवाल मतलब विंग्स पे खेलने के लिए चला जाता है। और भाई उन्होंने बोल दिया था क्या कहते हैं नापोली ने, अगर आप मैच देखो तो कि भाई आ जाओ तुम विंग्स पे खेल लो, तुम्हें पता है क्रॉस किसके लिए डालोगे, किसी के लिए डाल सकते हो। तो उन्होंने बीच में बिल्कुल स्टैक कर दिया था कि ये जो 3 बंदे खेल रहे हैं ये डाउन द मिडल, रॉड्रिगो को जो प्लस पॉइंट है कि जो डाउन द मिडल खेल के कुछ क्रिएट करे, ड्रिबल करे, वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी क्योंकि स्पेस ही नहीं था वहाँ पर, कुछ भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं था काउंटर पे। एंड उनकी गलतियों का फ़ायदा रियल मैड्रिड ने उठाया कल। अगर आप देखो फर्स्ट गोल जो रियल मैड्रिड ने एकदम से कम बैक करा है उसमें भी भाई बेलिंगम इज़ इलास्टिक भाई, उसने जो इतना बड़ा पैर फैलाया है फंदे की तरह, और उसके बाद विनीशियस को प्यारी सी बॉल एंड बहुत ही प्यारा सिंपल फिनिश, बहुत ही कोई ओवर स्मार्ट चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, टू द पॉइंट बातचीत करी, टू द पॉइंट चीज़ करी, कट इन एंड प्यारा सा गोल एक फर्स्ट टच में, बहुत प्यारा। और उसके बाद बेलिंगम की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, बट बेलिंगम की तारीफ सिर्फ इसलिए नहीं कि वो अच्छा खेलता है, बेलिंगम की तारीफ इसलिए नहीं कि वो 90 मिनट तक उसकी इंटेंसिटी फैलते वेलवार्दे के साथ की मैच करके बुन पाड़ रहे होते हैं बंदे, इसलिए नहीं भाई। तो मैच कॉन्फ्रेंस देखो, उसको बोलो यू हैव वॉन द मैन ऑफ द मैच भाई, क्या तुम्हें लगता है कोई और बन सकता था? तो उसने बोला येस आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम माई टीम मेट्स जितने भी थे उनमें से काफ़ी बन सकते थे भाई। उसने कहा कमेंटेटर ने कि एक गोल एक असिस्ट मेरे को नहीं लगता, कहता भाई फेदे वेलवार्दे का बैंगर, टोनी रूडिगर वाज नेक्स्ट लेवल थ्रू आउट द गेम, एडो कामाविंगा वाज क्रेजी इन द फर्स्ट हाफ। तो कह रहा है एनीबडी कैन गेट इट, आई गॉट इट बिकॉज आई एम अराउंड सच ब्यूटीफुल प्लेयर्स भाई। तो भाई क्या प्यारी स्टेटमेंट्स है भाई कि आई एम अ स्पंज, मैं जो भी सीख सकता हूँ मैं इन प्लेयर से सीखता हूँ, एक छोटे से छोटे बिट्स, लूका मॉड्रिच, टोनी क्रूज, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो दैट इज़ व्हाट मेक्स हिम व्हाट ही इज़ एट द एज ऑफ 20 भाई, 20 की एज पे इतना मेच्योरिटी इसलिए है उस बंदे के बाद। तो मेरे को कल इतना वो नहीं है रियल मैड्रिड से भाई, डिफेंसिवली हमने यस कॉर्नर में अगर वो गलती खाई, मतलब दोनों गोल देखो, एक कैपा का मिस्टेक और एक पेनल्टी, मेरे ख्याल से वो पेनल्टी बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। बट दिस इज़ अ फेयर रिजल्ट, 3-2, 6 पॉइंट्स आफ्टर 2 games, we sit comfortably on the top, we have faced Napoli at their home। अब वो सेंटियागो बर्नाब्यू, तो मेरे ख्याल से ये सीन, ये केस ख़त्म हो चुका है, उतना ही ख़त्म हो चुका है जितना दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत इस टाइम पे ख़त्म है भाई। 9 गेम में 6th लॉस कल की रात की भाई, 9 गेम में 6th लॉस, सेकंड कंजिक्यूटिवली। पिछली बार क्रिस्टल पैलेस से 1-0 हारे। एंड अगर आप कल का पूरा मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच का कोई हाईलाइट भी देखना ना, ऐसे बोले कि भाई डिफेंडर्स खिलाए थे इन्होंने या फिर इनकी क्या कहते हैं फॉर्मेशन थी कि 0-9-2 क्या था, मतलब व्हाट वाज द फॉर्मेशन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट नाइट। क्योंकि आप देखो कितनी खुली हुई है इनकी पूरी की पूरी, जिस तरह से आइकार्डी ने वो जो रन बना के गोल मारे, क्या कर रही है पूरी की पूरी डिफेंस, क्या कर रही है। मतलब टेन हैग आप अपने ज्ञान के बड़े खोदे थे, अब क्या हो गया आपको? मतलब एवरी मैच में यू लुक क्लूलेस, योर प्लेयर्स लुक क्लूलेस, लग रहा है बस 90 मिनट ख़त्म करने के लिए खेल रहे हैं। एंड योर मतलब ओल्डीज आके, मर्टन्स आके, इकार्डी आके तुम्हारी मार रहे हैं। मतलब शर्म वाली बात होनी चाहिए भाई। मतलब आप मैनचेस्टर यूनाइटेड एट योर होम खेल रहे हो, आप होम पे हो, यू शुड, मतलब आप 1-0 अप हो, फिर आप 2-1 अप हो, होलैंड इज़ प्लेइंग वन ऑफ द बेस्ट गेम्स भाई, वो जो करना कर सकता है उसने सेकंड गोल में जो रन मारे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल दैट वाज। जो फर्स्ट गोल है दैट इज़ अ पोचर्स इंस्टिंक्ट, क्योंकि इतना प्यारा क्रॉस, मतलब क्रॉस सही था बट उसने उस पैर से गया फिर सिर से मार दिया, दैट इज़ ब्यूटीफुल, that is instinctive, that is Holland for you। But then you talk about Manchester United midfield, fullbacks, defenders, you talk about Onana, that guy is bullshit, that guy is bullshit भाई। David De is enjoying भाई, Ronaldo is enjoying इस टाइम पे, मतलब जितनी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी है टेन हैग ने इस टीम में, इस टीम के साथ, इस टीम के अंदर, उस सब का ये भरपाई कर रहे हैं टेन हैग भाई, और ये करते रहेंगे क्योंकि आई डोंट थिंक कि भाई यहाँ से कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। मतलब कहाँ बात हो रही थी कि भाई ये प्लेयर्स, माउंट साइन कर लिया, होलैंड साइलेंट कर दिया है, साइन कर लिया, हमराबाद साइन कर लिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड को जो जो चाहिए था वो सब साइन कर लिया, वो सब साइन करके आप ये कर रहे हो। आपको साइन करके शाइन करना था, आप तो मतलब शाइन क्या, मतलब आप तो लाइन के, मतलब बिलो लाइन पे ही हो, बस टेबल पे भी अगर आप देखो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे ही आ चुके हो। मतलब 10th हो इस टाइम पे, आपने 9 गेम्स खेले सीजन, उसमें से 6 गेम आप हारे हो, सिर्फ 3 जीते हो भाई। वेरी पुअर फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि जिस टीम की आप बात कर रहे हैं उसमें कैज़मीरो है, उसमें रैशफोर्ड है, होलैंड है, एमराबात है, एरिक्सन है,
ओनाना जैसा प्लेयर है, मतलब देर आर, दिस इज अ स्टार स्टडेड, ब्रूनो फर्नांडिस, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट प्लेयर। मतलब मैं कोई फुद्दू उद्दू टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। येस देर आर सो मैनी इंजरीज, ट्रू, बट स्टिल यू कैन डिफीट गैलातासराय। ये तो इतना तो हम भी मानते, इतना तो आप भी मानते, बट सैड डेज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेट्स होप कि भाई कुछ ठीक हो पाए, बट टेन हैग यू नीड टू बक अप योर बेल्ट भाई ब्रदर। पता नहीं कब बेल्ट मार के निकाल दे भाई, यू नेवर नो। बाय बाय।